हमारा जो ये यूनिट बना हुआ ना, ये टूटे ना, ना कोई किसी के पे उंगली उठाए कि उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हमने एज अ टीम नहीं अच्छा खेला, कोई किसी पे उंगली कोई ना उठाए। पर्सनली अगर मेरी ईमानदारी से पूछा जाए, मैं खुश नहीं हूँ। वेस्ट इंडीज से जलील होने के बाद, सीरीज हारने के बाद, 92 रन पे ऑल आउट होने के बाद पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से लड़ाई की खबरें आ रही हैं। नाक मुक्का चला है ड्रेसिंग रूम में, एक दूसरे को मारा पीटा गया, एक दूसरे को। मैं ऐसे बेइज्जती नहीं करा सकता इस उम्र में, जो कि बेइज्जती तो तुम वैसे ही बड़ी कर दो, बिकॉज़ बदतमीज तो हम हैं। I'm sorry। मुखालिफ टीम 294 स्कोर कर रही है और आप 92 के ऊपर आउट हो रहे हो। और रिजवान साहब क्या कप्तानी कर रहे हैं, वो बाबर आजम के बारे में। बल्कि ये बोलूँगा, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इस परफॉर्मेंस पे भी शर्म ना आए ना, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है पाकिस्तान की क्रिकेट का। क्या तो बहुत पहले दे दिया था, 7-8 साल पहले कह दिया था, जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट को चलाया जा रहा था। ये पाकिस्तान की क्रिकेट नेपाल से जीत जाए ना आने वाले दिनों में, तो बहुत बड़ी बात होगी। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं मतलब गधों में क्रिकेट खेलना है यार, बस क्या बताऊं तुम्हें। बिल्कुल यार हम नहीं खेल सकते हैं इनको। मैंने पहले ही बोला था ये टीम आगे नहीं जा सकती है। ये जब सिफारिश की जाए ना, दोस्ती यारी, किसी बंदे का हक खाओ ना, बाबर आजम इसी तरह जलील होता रहेगा। ये बेगैरत आदमी। अरे पॉजिटिव बात, कोई नेगेटिव हार गए, हाँ हार गए, कोई मसला नहीं, लेकिन सीखेंगे इससे, सीखेंगे यही आगे जो आगे थी क्रिकेट, उसमें ये चीजें नहीं हम बुलाएंगे। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये चीज टूटे ना, ये हमने बड़ी मुश्किल से, टाइम लगता है भाई, ये जोड़ जो है ना, बड़ी मुश्किल से होता है। एक हार से कोई भी निकले ना। घर की क्रिकेट समझ के चलाया जा रहा था, पाकिस्तान की क्रिकेट को समझ के नहीं चलाया जा रहा था, क्योंकि अपने अपने फेवरेट्स खिला रहे थे। आपकी पूरी टीम एक्सपोज हो गई है, आपका फॉरनर कोच एक्सपोज हो गया, जिस तरीके से उसने प्लेइंग साइड खिलाई, आपका कप्तान एक्सपोज हो गया। 2025 में क्रिकेट कहां से कहां चली गई है और हम लोग किस में फंसे हुए, रीबिल्डिंग प्रोसेस में हैं जी। प्लेयर्स के स्टैट्स चेक करें और सीईओ तमाम प्लेयर्स के स्टैट्स चेक करें। आपको इसी काम के लिए रखा है भाई, सिलेक्शन कमेटी को भी और टीम मैनेजमेंट को भी, कि खुदा के लिए उन प्लेयर्स को सिलेक्ट करो। अगर फिर सारा काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टॉप मैनेजमेंट ने करना है, तो फिर आप सबको घर भेज देते हैं। अगर मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टॉप मैनेजमेंट इस सिलेक्शन कमेटी को फारिग कर दे और ये जो थिंक टैंक का टीम का फारिग कर दे, अगर वो अगर टीम को सिलेक्ट करे ना पीसीबी के बड़े, तो कम से कम वो एक एक चीज चेक करके सिलेक्ट करेंगे। प्लेयर वीआईपी थे, कहां से लाए, मर गए वो लोग। बस उन लोगों ने अपना वक्त गुजार लिया। अभी देख रहे हैं इनके बच्चे, वो भी बोलते हैं। सिलेक्टर लगाया, आप उसके रिकॉर्डिंग सुने कि कितना उन्होंने जहर उगला हुआ है बाबर आजम और रिजवान के खिलाफ। क्रिकेट ने कोई नया मोड़ लेना है, तो क्या हम 70 साल के ऐसे बंदे के साथ मोड़ लेंगे जिसको सिलेक्शन की अलग पता नहीं है। अब क्या हर चीज के अंदर पीसीबी के चेयरमैन और सीईओ जाके सिलेक्शन में घुसे? वो एक ये सिलेक्शन कमेटी इसीलिए बनाई हुई है। कभी तुमने अफगानिस्तान को बाप बनाया होता, कभी तुम यूएसए को बाप बना के बैठे होते, कभी तुम जो है वो बांग्लादेश को बना के बैठे हो बाप। आज तुमने वेस्ट इंडीज को बना लिया। यार काला बाप चाहिए था तुम्हें। ताड़ियां पहना के इनको लाहौर एयरपोर्ट में डांस करवाओ। और ये देख रहे हो, ये अंडा इसलिए लेकर आया, अंडा मैं जब लेकर आया हूँ। अभी मुझे इतना गुस्सा, अंडा दे दो वरना आपके मुंह पे पड़ जाएगा। आप मानोगे नहीं आर्गुमेंट, लेकिन पाकिस्तान को प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा सीम हो जाए, थोड़ी स्विंग हो जाए, पाकिस्तान को बैट्समैनों को समझ नहीं आती। हमेशा कप हारे, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हुई। हम वर्ल्ड कप हारे, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हुई। हम जो है वो बायलैटरल सीरीज हारते हैं, अरे ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हुई। हम वर्ल्ड कप हारे, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हुई। हम जो है वो बायलैटरल सीरीज हारते हैं, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हो जाती है। रात को फिर जब पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज से पिली है, ड्रेसिंग रूम में लात मुक्का चला है और लड़ाई की खबरें आ रही हैं। शहीन शाह अफरीदी को आपको पता है कि तीसरे वनडे मैच में रेस्ट दिया गया था। शहीन अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और माइक हसन, इन सब की लड़ाइयां हुई हैं। इसमें आपको सलमान अली आगा भी आते हैं। और अगर बात की जाए सीनियर प्लेयर्स की, तो सीनियर प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो सीनियर प्लेयर ज्यादा लड़ाई में मुलव्वस आपको नजर आते हैं। अगर बात की जाए शहीन अफरीदी की, तो मोहम्मद रिजवान और माइक हसन में से एक बंदा एग्री था जो है वो शहीन अफरीदी को प्लेइंग 11 में खिलाने के, लेकिन इन्होंने शहीन को जान के प्लेइंग 11 में नहीं खिलाया। माइक हसन ने जो है वो बोला था कि शहीन अफरीदी को जो है वो नहीं ड्रॉप करना चाहिए क्योंकि शहीन अफरीदी को खिलाना चाहिए। बट मोहम्मद रिजवान ने जान के जो है वो बोला कि जी शहीन अफरीदी को ड्रॉप करना है और बाकियों को खिलाना है। उसके बाद फिर माइक हसन और मोहम्मद रिजवान की काफी ज्यादा जो है वो बहस हुई, क्योंकि माइक हसन भाईजान को बांग्लादेश से भी सीरीज पाकिस्तान टीम हारी और फिर पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज से भी हारी। तो ऑब्वियसली बात है, सारा फिर ब्लेम कोच पे आ जाता है कि कोचिंग ही गंदी हो रही है, मैनेजमेंट ही गंदी हो रही है। तो रिजल्ट आंसर तो है ही गंदा, वो तो कप्तान भी गंदा, वो तो प्लेयर भी गंदा है। हम जिस तरह मुसलसल नीचे जा रहे हैं,
मार्च 2027 वो डेडलाइन है, जिसके बाद जो 2027 का वर्ल्ड कप है उसके लिए 8 टीमें डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगी। खुदा न खास्ता अगर यही पेस हमारी हारने की रही इस वनडे फॉर्मेट में, तो ऐसा ना हो कि हमें भी क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ जाए, क्योंकि हम 9वें नंबर की टीम से हारते रहे। अब वो 9वें नंबर की टीम 8वें नंबर की टीम, बल्कि 10वें नंबर की टीम थी पहले मैच से पहले, फिर 9वें नंबर पे आई और अब 8वें पे आ गई और हम नीचे चले गए। हम नीचे जा रहे हैं, तो अगर हम टॉप 8 में हमने फिनिश नहीं किया मार्च 2027 तक, तो मेरा ख्याल में आई ओपनर है। अब आंखें खुल तो गई होंगी, लेकिन कल मैं रात को एक शादी में था, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हैं नदीम खान, उनकी बेटी की, वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स थे, बहुत सारे आम लोग भी थे, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स भी थे, पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में साहब, हम जो है ना, हम अभी बॉलर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, हमने जो बॉलर चल रहे थे हमने उनसे ओवर पूरे नहीं कराए, चाहे वो साइम हो, चाहे वो अब्रार हो और दीगर लोग हों, फिर हमें रन पड़ते गए। लेकिन वनडे में, मॉडर्न डे वनडे क्रिकेट में 295 पहाड़ जैसा टोटल नहीं है कोई, मतलब जो लगता है अबूर कि ही ना वो हो सके। होने के बाद हमारे प्लेयर्स तो ठप बैठ गए, और ऑनेस्टली जिस तरह 4 शुरू के 0 पे आउट हुए हैं, मतलब वो जो स्कोर कार्ड है ना, जो आता है वेबसाइट पे, इट इज सो एम्बैरेसिंग। ऐसे हम तो अब तो वो टीम बन गए हैं कि अमेरिका आकर हमसे जी 2 सुपर ओवर करके जीत जाए, फला टीम हमसे जीत जाए, उनके रिकॉर्ड बन जाए, उनके लिए तारीख बन जाए। अब वेस्ट इंडीज ने क्वालिफाई कर लिया 2027 के वर्ल्ड कप के लिए, सो हम आई थिंक उनके लिए रास्ते फराहम कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और वाकई समस्या बाहर है और आपसे नहीं, पिछले 1.5 साल टीम को सपोर्ट करें, ये नारे ना लगाने, बेवकूफ़ बनाना ख़त्म कर दें। रीबिल्डिंग प्रोसेस में वो टीमें जाती हैं जिनका सिस्टम स्ट्रॉन्ग ना हो। हमारा सिस्टम नहीं है स्ट्रॉन्ग, ख़त्म कर दिए हैं प्लेयर्स, मेरिट ख़त्म कर दिया है, लाइकिंग डिसलाइकिंग पे क्रिकेट खिलाई जा रही है। ना चेयरमैन साहब को समझ आ रही है, ना उनकी जो टीम उन्होंने बनाई है वो इस मेंटालिटी की है कि उन्होंने अपना करना, पाकिस्तान का नहीं सोचना, अपने फेवरेट्स खिलाने हैं और कुछ नहीं है। ये टीमें रिकवर कर जाती हैं, बुरा टाइम ख़त्म कर देती हैं। ऑस्ट्रेलिया ने नहीं किया, इंडिया ने नहीं किया, इंग्लैंड ने नहीं किया, साउथ अफ्रीका ने नहीं किया, क्योंकि सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। हमारे यहाँ पे तो आए दिन सिस्टम चेंज करते रहते हैं, कभी चैम्पियंस कप, कभी 6 टीमें, कभी 8 टीमें, कभी डिपार्टमेंट क्रिकेट ख़त्म। ये नताइज है, ये एक्सपेरिमेंट करने के, सिस्टम को वीक करने के। हाल देख लिया 10वें नंबर की टीम से कैसे हारे हैं 11 सीरीज़ के बाद। वो जो पिछली पास में जो सीरीज़ जीते हैं ना, इस टीम के साथ कंपैरिजन करें ना, लोग जो क्रिकेट को भी नहीं समझते, बहुत महदूद है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपको तमाम तरह इख्तियारात दिए टीम को लड़ाने के लिए, खिलाने के लिए, लेकिन आपने कोई भी जो आप पे ट्रस्ट किया गया था, आप उस पे पूरा नहीं उतरे हो। वेस्ट इंडीज से पाकिस्तान को बुरी तरह पेल दिया। अब दोस्तों इसी तक पाकिस्तानी पूरी तरह बौखला चुके हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हें एक ही दिन 2 रन मिल गए। अब दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।